तो प्यारे दोस्तों, हम आपको कोपा के कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो 2022 के पेपर में पूछे जाएंगे और अधिकतर बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जो इनमें से कौन सा फ्रंट स्टाइल नहीं है? तो फ्रंट स्टाइल जो नहीं है वो है रेगुलर। और दूसरा है, अत्यधिक स्टोरेज क्षमता से उपलब्ध होती है, तो जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है। संचार में बैंडविड्थ क्या है? तो संचार में जो बैंडविड्थ होता है वो अधिकतर और न्यूनतम आवृत्ति के बीच अंतर। डाटा ट्रांसफ़र के लिए गाइडेड माध्यम होता है, तो डाटा ट्रांसफ़र के लिए गाइडेड माध्यम जो होता है वो होता है ट्विस्टेड पेपर केबल होता है, और कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल, मतलब दिए गए सभी होते हैं। और पांचवा है, वह इंटरफेस जो एक बीट को एक समय पर भेजता है, तो वह इंटरफेस जो है वो सीरीज इंटरफेस हो जाएगा। और छठवां क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो आप सभी जानते हैं जो वेब ब्राउज़र है वो नेटस्केप होता है, और ये बहुत से बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लिए। और सातवां क्वेश्चन है, www का मतलब क्या है? तो आप सभी जानते हैं www का मतलब जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। IP का मतलब क्या होता है? और IP का जो मतलब होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। फ़ॉन्ट के विभिन्न गुण क्या है? तो जो फ़ॉन्ट के विभिन्न गुण हैं वो फेस हैं, आकार हैं और रंग, मतलब दिए गए सभी। कंप्यूटर एक डिवाइस है, तो ये तो आप सभी बच्चे भी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इंटरनेट चलाने में किया जाता है? तो ब्राउज़र का प्रयोग जो होता है इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है। XML का विस्तार है, XML का विस्तार होता है एक्सटेंशियल मार्कअप लैंग्वेज। आप सभी लोग सोच रहे हैं ये एक्स से दिया गया है, लेकिन यहाँ ई से होता है, लेकिन उससे नहीं मतलब होता है। इसका फुल फॉर्म एक्सटेंशियल मार्कअप लैंग्वेज ही होता है। कौन सी एक सहायक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी जो एक सहायक मेमोरी है 1 मेगाबाइट में होते हैं, तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रस्तुतकरण है? तो इसमें से जो आपका ये फ्लो चार्ट है वही है। इनमें से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है? तो प्रक्रिया बंधन, डिवाइस प्रबंधन और इनपुट आउटपुट प्रबंधन, ये दिए गए सभी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है कर्नेल। ब्लिंकिंग बिंदु जो टेक्स्ट में स्थित को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो वो कर्सर कहलाता है। वह कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर में इनपुट किए गए अक्षरों को मैग्नेटिक इंक रिकॉर्डर द्वारा पहचानता है? तो वो MICR है। पिवोट टेबल का उपयोग किया जाता है, तो वो फिल्टर और छटाई समुदाय के सभी में उपयोग किया जाता है। एक टेबल में होते हैं, एक टेबल में आप सभी जानते हैं पंक्ति या कॉलम दोनों होते हैं, तो ए भी दोनों हो जाएगा। MS वर्ड में टेक्सचर चयन कर सकते हैं, तो दिए गए सभी, मतलब माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा और हिटसन के भी द्वारा किया जाता है। क्लिप आर्ट डिलीवर करता है, तो क्लिप आर्ट जो डिलीवर करता है वो है रेडीमेड आकृति और रेडीमेड इमेज, दोनों ए भी दोनों, मतलब सी हो जाएगा। पेपर आधारित सिस्टम की अपेक्षा रिलेशन डाटा आधारित सिस्टम का लाभ है वो है ए और बी दोनों, मतलब गति और स्थिरता। कौन सा तेज गति का प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर जो तेज गति का प्रिंटर है। वह स्टेटमेंट जो कि लूप की कंट्रोल फॉर्म को बंद करने में प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रेक कहते हैं। इनमें से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं बनाया जाता? तो वो है लाइनक्स, मतलब लिनक्स कहते हैं उसे। लो लेवल लैंग्वेज किस फॉर्म में लिखी जाती है? तो लो लेवल लैंग्वेज आपको बाइनरी कोड में लिखी जाती है। और लो लेवल लैंग्वेज को और किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है, तो इसे मशीन लैंग्वेज में जाना जाता है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISP का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।